शेख, हाँ ब्रो। तू पहला मतलब मेरे लिए बहुत सारे रैपर्स है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम रैप लाइक मुस्लिम एंड रैपिंग ऑल्सो, यू आर आई थिंक वन ऑफ द ओनली रैपर्स जिसके मुंह से मैंने अशफाकुल्ला खान सुना है, राइट? जस्ट नॉट जस्ट बीइंग अ मुस्लिम बट जस्ट बीइंग अ रैपर, बट आइडेंटिफाइंग as like to Ashfaqullah Khan and being associated to such a revolutionary and क्या तेरा प्रोसेस है? मतलब तेरे फैमिली में तेरे को क्या कुछ देखने को मिला कि तेरे को सपोर्ट, या जैसे हम लोग ने नेजी के फैमिली में देखा है, और तेरा क्या व्हाई डू यू कब तेरे को हो गया कि आई रिलेट टू अशफाकुल्ला खान? बिकॉज दिस इज अ तेरे अलावा और कोई नाम ही नहीं लेता वो इंसान और वो बहुत बड़े इंसान है, बिस्मिल के बेस्ट फ्रेंड एंड लाइक भगत सिंह क्रू, लाइक इज़ अ वेरी बिग पर्सनालिटी, तो तेरे को छोड़ के कोई नाम नहीं लेता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे कंट्री में, अपने कंट्री में बहुत सारे पब्लिक सोचते कि नहीं, लॉट ऑफ पीपल डोंट associate to Ashfaq because we've seen a religious divide also in the country and whatever, and अपन socially अगर देखेंगे तो there's very few people who relate to Ashfaqullah Khan and relate to being a freedom fighter, right? और ये तो है नॉर्मली, बट रैप में ऐसा करना तो इज फकिंग रेवोल्यूशनरी, है ना? तो तू गाने भी वैसे लिखता है, तूने जो बीबीसी में भी किया उसमें भी अशफाकुल्ला खान को शाउट आउट दिया, तो तेरा क्या साइकोलॉजी है कि तेरे को कभी ऐसा हुआ कि आई रिलेट to him, I'm a proud revolutionary, I want to be like this man, who died for his country. सो बेसिकली ब्रो, जैसा मैंने बोला कि हिप हॉप से मुझे जो भी सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस पता चलने लगा ऑफ द रैपर्स दैट आर स्पीकिंग अबाउट इट। फॉर एग्जांपल, मुझे यूएस के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। द पुलिस ब्रूटैलिटी, रेसिज्म, what are the laws, what kind of discrimination that they do to black people, they have been doing the history of it। ये सब मुझे रैप के गानों को सुन के पता चला। KRS-One, Dead Prez, Tupac and other rappers, even for example even NWA, even though their music were more hardcore, they were talking about the police brutality, F the police, और बाकी जो बाकी गानों में भी वो लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। So rap was something that educated me about knowing about yourself, knowing about your society, your country, your history, your culture, and knowing that what people have contributed in making this country what it is. Correct. Free. तो हाँ, तो मैंने वैसा रिसर्च करना चालू किया हिप हॉप के गाने सुनने के बाद कि ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर कंट्री, देयर प्रॉब्लम्स, मेरी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं। तो मुझे तो ओपनली दिखता था कि देयर इज़ अ डिवाइड हिंदू मुस्लिम। जैसे कि मैंने बोला, इवन माय चाइल्डहुड कहीं ना कहीं मैं वो दौर से गया, मेरे राइट्स हुए वहाँ पर। हाँ, मेरे डिस्टेंस फैमिली में दे हैव बीन डेथ्स राइट की वजह से। तो वो हमें कहीं ना कहीं एज अ कम्युनिटी अफेक्ट करता है, और सारी कम्युनिटीज़ अफेक्ट हुई है, नॉट जस्ट मुस्लिम्स, हिंदूज, बोथ द साइड्स, Sikhs also, yes. India has been going through all sorts of discrimination on the base of religion, और बेसिकली ये सब फायदा जो है ना किसी को नहीं होता है। Politics, this is politics, straight up. Correct. कोई religion, even politicians know that this is not for, this is just their agenda for having that vote bank basically. It's not that they really care about their religion or something. और वो दिखता है हमें कि हम लोग थोड़े conscious, aware beings है। we know our history, we know what's right and wrong. We don't judge people on the basis of their caste, culture, और their color, एंड ये सब हम लोग को हिप हॉप वाली पब्लिक कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अगर वो कोर हिप हॉप में है। सो दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिप हॉप, एंड इसकी वजह से हम लोग का वाइब भी वैसा ही बनता है हिप हॉप हेड, नो मैटर व्हाट रिलीजन। व्हेन आई मेट ग्रेविटी, हमें कभी ऐसा अभी आज तक नहीं लगा है कि वो अक्षय पुजारी है, मैं आमिर शेख हूँ। करेक्ट। वी आर वन, ऐसा ही लगा है मेरे को। और हम लोग बिंदास बातें करते हैं एक दूसरे के रिलीजन के बारे में, क्रिटिसिज्म हो या फिर appreciating the real things. Gravity knows the mythology, Gravity knows his culture, he knows what is his culture, what is his history. So we are educated and informed. Similar is with me. तो मैंने जब ये सब प्रोसेस पढ़ना चालू किया तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ भगत सिंह। मैंने उनके सारे जेल डायरी जो उन्होंने लिखी है वो पढ़ा है, उनके आइडियोलॉजीज़ को पढ़ा है, what things he fought for. He was a poet, he was a writer, just like Tupac. तो मेरे को similarities दिखी. Damn, he was also young, he also got martyred in some way. Pac also got martyred in a way because he was speaking out
even though it might have happened through other people's, but the FBI and that government feared him. Correct. He was getting people together, and his history was also Black Panther Party. So he was उसकी also तो he had all those things within him. Similar with Bhagat Singh. So when I was doing this research, I came through Ashfaqullah Khan also. मैंने बोला अरे ये तो थोड़ा बहुत ही हिस्ट्री के बुक्स में नाम हम सुना है बचपन में, एंड दिस मैन हैज एक्चुअली डन समथिंग सिग्निफिकेंट एंड ही शुड बी ऑल्सो गिवन दैट गिवन हिज फ्लावर्स बेसिकली, एंड पीपल शुड नो हिम बेसिकली, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट अबाउट लेटिंग पीपल नो क्योंकि ये भी थे. तो मैंने सोचा रैप इज़ अ ग्रेट मीडियम टू गो इन द ईयर्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल एंड एजुकेट देम अबाउट समथिंग. तो मैंने बोला आई नो हाउ टू यूज़ दिस. तो मैंने सीधा लाइन ही ओपन किया अशफाकुल्ला खान में, एंड अंग्रेजों को लूटने. अशफाकुल्ला खान इज अ रेफरेंस बिकॉज उन्होंने काकोरी आई थिंक कंस्पिरेसी जहाँ पे उन्होंने ट्रेन लूटा था टू आर्म्स टू फंड दिस मूवमेंट, करेक्ट, इन अ वे टू एम्पावर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम ही. हाँ यस. तो उन्होंने ये किया था, तो अंग्रेजों को लूटने वो रेफरेंस है. और मेरा रेफरेंस था कि मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में रैप कर रहा हूँ, तो अंग्रेजों को लूटने वाज दैट रेफरेंस, बट इट इज़ अ मेटाफॉर यूज फॉर अशफाकुल्ला खान. तो if he done that way, I'm gonna do that way. I'm inspired from him. He was a poet, he was a revolutionary. तो मैंने वो गाने में डाला, and I didn't expect anything bro, and people just कोई तो मुझे some people thought कि मेरा नाम अशफाकुल्ला खान है. Then I such a big honor. हाँ, तो I felt great कि basically लोगों को पता चल रहा है ये कौन है. So people research about कि क्या है अशफाकुल्ला खान, then they know the Wikipedia पे, oh this is the man. So I think that's the power hip hop holds and hip hop music holds. And मेरे लिए तो हमेशा वैसा ही है कि I am मैंने वही बोला ना ब्रो, जैसा मैंने हिप हॉप म्यूजिक सुना है ना, व्हाट हिप हॉप हैज डन टू मी, आई जस्ट वांट टू डू द सेम. कि अगर बैक कम्युनिटी को वापस देना. हाँ, तो अगर मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, मे बी आई एम नॉट डायरेक्टली ब्रिंगिंग एनी चेंज, बट कोई और सुनेगा, उसके थ्रू कुछ वो कर सकता है, या फिर वो म्यूज़िक बनाएगा आगे जाके, या फिर वो जस्ट बोलेगा इस चीज़ के बारे में, इवन ऑन अ सोशल मीडिया पोस्ट और समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक दैट इज़ माई जॉब बेसिकली. टूपाक के वो मूवी में था ना, टूपाक ने भी वही बोला था ना, आई नॉट श्योर इफ आई एम गोना ब्रिंग अ चेंज, बट आई एम गोना इंस्पायर, स्पार्क द चेंज माइंड इन ऑफ द यूथ. वो तू करता आ रहा है मेरे हिसाब से तो 100% विथ योर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट जो तूने इंस्पायर किया है, स्पेशली नाला सुपारा एंड लाइक योर क्रू जो आगे पहुंच गए हैं लाइक ऑन अ नेशनल लेवल. सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स कम फ्रॉम योर कंट्रीब्यूशन कि तूने वो चीज़ को अपना करियर बनाया, वो चीज़ को अपना लाइफस्टाइल बनाया. सो आई थिंक तू सिर्फ प्रीच नहीं कर, मतलब यू आर नॉट यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट यू प्रीच. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ हिप हॉप ऐसा वैसा, बट तूने लिटरली एक बहुत सारे लोगों का लाइफ भी चेंज किया अपने इससे, और वो लोग और लोगों का चेंज कर रहे हैं अभी फिलहाल. और पूरे एरिया को भी तूने वो मैप पे डाला है. सो इन वन लाइफ टू डू समथिंग स्मॉल एज, मतलब तभी स्मॉल था बट वो कल जाके बहुत बड़ा होगा, है ना. लाइक आज की तारीख में अभी भी बोरिवली के पीछे अगर मीरा रोड हो गया, भाईंदर हो गया, नाला सुपारा में से तुम लोग ही हो. मतलब फर्स्ट आमिर शेक्सपियर को याद करते, फिर बाद में यू नो द बॉम्बे लोकल, मतलब ऑफ कोर्स इज गोना बी रिवर्स. टीचर जब स्टूडेंट टीचर से अच्छा हो जाता है तो ऑफ कोर्स इट्स अ प्राइड ऑफ द टीचर ओनली कि भाई मेरा स्टूडेंट है. आई ऑलवेज फील ग्रेट दैट सब लोग अपने फील्ड में आगे कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं. इट रियली मेक्स मी फील प्राउड. और बेसिकली उन लोग भी बहुत मेहनत करते हैं. दैट्स द ओनली थिंग दैट आई हैव सीन इनिशियली, और इतना ये हो गया है, बड़ा हो गया है जाके. एंड इट्स अमेजिंग ब्रो, क्योंकि अभी टू बी एबल टू सस्टेन एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट इज ऑल्सो अ रियली बिग गेम. तो वो मैं इतने सालों से करता आया हूँ, तो दैट इज रियली गिव्स मी दैट काइंड ऑफ यू नो कि डैम ये कैसे कर लिया मैंने 14 साल टू बैलेंस दैट मनी फ्लो एंड म्यूजिक. तेरे को कोई तेरे फैमिली से कभी रेजिस्टेंस मिला, सिंस बिकॉज ऑफ दिस तू मुस्लिम है, तू रैप में है, तो कभी ऐसा रेजिस्टेंस मिला कि ये हराम है या ये नहीं कर सकता, कि मतलब देखो ब्रो, अंदर अंदर तो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है, तो आई वुड नॉट कॉल इट रेजिस्टेंस, बट एक रहता ना नेचुरली दे आर कंडीशनड के यू नो म्यूज़िक ऐसा होता है, या दिस इज़ गोना टेक देम टुवर्ड वेस्टर्न कल्चर, या फिर कुछ समथिंग यू नो ईविल और समथिंग दैट सॉर्ट. तो वो लोग थोड़े फेयरफुल रहते हैं ये चीज़ को लेके. एंड इवन ऑब्वियसली द इस्लामिक द होल कंडीशनिंग जो रहता है, विच इज़ राइटफुल इन इट्स ओन वे. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ गलत म्यूजिक नहीं बना रहा. आई एम यूजिंग द राइट वेज टू मेक राइट मूव्स विद दैट, एंड यूजिंग इट इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव वे, जो कि कोर है इस्लाम का. टू स्टे ट्रूथफुल टू योर सेल्फ एंड टू यू नो हेल्प अदर्स, गॉड और यू नो दिस द कम्युनिटी, एंड यू नो गेट देम टुगेदर एंड बिल्ड इट. तो वो कोर है. एंड कीपिंग योर
soul really Pure. pure basically. So that is what I think I already practice and do. And you always बाकी preach चीज़ें- about peace. हाँ तो Islam is peace. So you're हाँ, preaching about yeah. peace only. So it's not like तू नहीं, but फिर भी you kept going अगर ऐसा हाँ कुछ. तो कभी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं मिला ब्रो, बट एक बोलते हैं ना वो एकदम अपफ्रंट सपोर्ट भी नहीं था. इट वाज लाइक न्यूट्रल कि कभी ओके मूवी में आ गया तो नाइस डूइंग गुड एंड पेपर में आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें वो लोग ज़्यादा रिकग्नाइज कर रहे थे क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज ब्रो. हमारी सोसाइटी में पता है कि लोग कैसा सोसाइटी है क्या ये हिंदू मुस्लिम का भी नहीं, ये तो मेरे पेरेंट्स का भी है हाँ, कि किसका अगर भी है तू bro, कुछ भलता obviously. चूज कर रहा है. क्योंकि पहले हिप हॉप में करियर नहीं था ना हाँ, ब्रो. correct. करियर नहीं था तो पेरेंट्स को क्या चाहिए कि इन लोग का Career बन जाए. करियर रहे एंड Money दे आर एबल टू inflow बैलेंस मनी. दे हैव राइट अप्रोच टू डू इट. जस्ट दैट they didn't know that what is the possibility in this thing. Now that they know somewhere कि okay ये reality shows होते हैं, gigs होता है, ad campaigns होते हैं, brands होते हैं, पैसे कमा पा रहे हैं ये लोग, तो then they become neutral कि ठीक है चलो कुछ कर रहा है जिसमें इसको मज़ा आ रहा है and he's able to make money, then it's ठीक है चलो ऐसा. मतलब कि अपफ्रंट सपोर्ट भी नहीं है. फिर कभी ऐसा होगा कि डिप हो जाए तो बोलते हैं जॉब ही करना चाहिए था. ये सब जोन भी रहता है. ट्रिप पे डाल देते हैं, लेकिन हाँ, वो but again they have this general every parents have that Every kind of, parent, especially it's in not- middle class family and lower middle Especially in class India family. and- हाँ इंडिया में तो ये तो रहेगा ही ब्रो. और ये चीज़ बेसिकली मोटिवेट करता है कहीं ना कहीं कि ठीक है भाई मेरे को पैसे कमाने हैं रैप से, और अगर मुझे कुछ करना है जो मैं एंजॉय करता हूँ तो बेटर पुट इन एफर्ट्स इन देयर. मैं वही करता रहा हूँ ब्रो कि आई बेटर पुट माई एफर्ट्स इन दिस म्यूजिक थिंग rather than trying out something else. मेहनत इधर भी करना है इधर भी करना है, मैं इसमें करूँगा. एंड बेसिकली आई बिलीव दैट मैं कर सकता हूँ ये. तो वो चीज़ मुझे हमेशा फील होता रहा. एंड दैट्स व्हाई आई बीन एबल टू सस्टेन थ्रू आउट दीज ईयर्स. एंड कुछ ना कुछ यूनिवर्स से भी ट्रिप हो जाता है ब्रो. मतलब कि व्हेन आई फील लाइक ओ डैम दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग, कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे वापस से पुश देता है. दैट एग्जाम्पल इज़ गली बॉय. जब वो पॉइंट पे मैं लिटरली काम ऑफिस में काम कर रहा था और मैंने कैसे कैसे छुट्टी लेके ऑडिशन दे दिया था, कुछ मेरे को फीलिंग आ रहा था कि बैटल रैप से थोड़ा रिलेटेड change है, होगा. लेट्स गिव इट वन मोर ट्राई. मतलब एक अर्ज था वैसा, तो मैंने दिया और फिर वो सेलेक्ट हो गया था ये सब. तो वहाँ से फिर फ्लिप हो गया. देन आई क्विट दैट जॉब एंड देन अभी तक वो चल रहा है कि आई एम सेल्फ सस्टेनिंग एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. और अभी चीज़ें बेटर दिख रही है. एंड आई बीन वर्किंग ऑन माई एल्बम फ्रॉम 2 साल से कर रहा हूँ काम. Correct. और वही जैसा मैं बोला कि अभी मुझे वो हिप हॉप को गिव बैक करना है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, तो मैं वो अप्रोच रख के कर रहा हूँ वाइल educating people and basically inspiring. It's not even, I would not call it educating because music is fun, it's inspiration. It's inspiration, giving yeah. it back. हाँ एंड जस्ट एंडिंग एट दिस, आई जस्ट फील कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि इस्लाम है तो यू स्टॉपिंग. अगर ऐसा होता, जोया अख्तर हुज मुस्लिम और नावेद शेख हुज मुस्लिम हाँ और bro, एमी अभी तो बंटा hip hop है, में एमसी बहुत सारे स्टैन, लोग हैं, हुसैन हाँ. इन योर क्रू. अगर वो होता तो कोई इतने बड़े स्टार्स ही नहीं बनते. देखो तो इंडिया में लिमिटेशंस वो तो खुद बना लेते हैं अपन अगर चाहे तो, वरना पीपल कैन हैव वी हैव एग्जांपल्स, वेरी मच एग्जांपल्स हर जगह पे हर फील्ड में. जो भी अपने इंस्पिरेशंस है, भगत सिंह बोलो या फिर टूपाक बोलो या फिर सिद्धू मूसेवाला, निप्सी हसल, और जो भी बाकी आर्टिस्ट जो भी हमें इंस्पायर करते हैं, इवन पर्सनैलिटीज, इवन द पीपल योर सर एंड टीचर्स, दोज हु टीच यू, इवन दे इंस्पायर अस टू जस्ट बी डूइंग व्हाट बी अ बेटर ह्यूमन. हाँ बस वही कर रहे हैं हम लोग बेसिकली. एंड इट्स नॉट अबाउट कि ये रिलीजन या वो रिलीजन. इंडिया इज वन ब्रो. इंडिया इज वन. नहीं, इट्स यहाँ की दिवाली भी देखोगे तो तुम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, करते हैं. ईद ऑल्सो आई हैव नोन बाहर हिंदू बाहर फ्रेंड्स के लोगों के लिए. हु ऑल्सो कीप फास्ट एंड एवरीथिंग इन रमजान. हाँ नहीं, मैं क्योंकि अभी देख जो पब्लिक अभी पॉडकास्ट देख रही है उन लोगों को हम लोग का रिलेशन मालूम है, हम लोग का रिलेशन कैसा है. बट जो स्मॉल टाउन्स है या जो दूसरे स्मॉल टाउन्स पे उन लोग को फिर भी एक देयर इज अ डिवाइड. हाँ, तो ये उन लोग को भी सीखना चाहिए कि हम लोग को जब देखे कि भाई हम लोग में वो सब सोचते नहीं, हम लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं. मुंबई के लोग तो सिर्फ सोचते हैं भाई पैसा चाहिए भाई. बस भाई ये सब साइड में रखो. सब लोग फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, सब लोग बिरयानी खाएंगे, सब लोग उधर ये खाएंगे, स्वीट्स खाएंगे. बहुत सही पॉइंट है ब्रो, क्योंकि मुंबई के लोगों का फालतू टाइम नहीं फालतू टाइम नहीं है हम लोग को. ये सब नहीं है. ये सब चीजें, ये डिवाइड और झगड़ा, ये सब लोग वही करते हैं. पैसे की बात करो, फालतू का टाइम है. फालतू का टाइम रहेगा तो ब्रो कोई कुछ भी करे. करेक्ट. बट इफ यू टाइम यू वैल्यू योर टाइम, यू वुड नॉट गेट इनटू ऑल दीस थिंग्स बिकॉज यू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. सिंपल. ये गलत और सही का मसला है. कोई रिलीजन का नहीं है कि ये रिलीजन. बाकी लोग भी सीखने चाहिए, लेकिन इंडिया में जो भी अभी सुन रहे तो मतलब सीखना चाहिए कि हाँ ब्रो, ये सब नहीं है, पैसे पे फोकस करो, फैमिली के इस पे रखो, बाकी सबको साइड में रखो.